के अपने इस वीडियो में मैं आपको स्वर और व्यंजन के विच्छेद के बारे में बता रही हूँ। इस शब्द विच्छेद में आप ये जानेंगे कि जब किसी व्यंजन से स्वर अलग हो जाता है तो क्या स्थिति होती है। जैसे क म ल, कमल। अब कमल में देखिए कि का हलंत लग गई प्लस आ, ह्रस्व आ, ये अलग हो गया। प्लस माँ में जब हलंत लग गई तो इससे स्वर ये अलग हो गया, ह्रस्व आ। ला में हलंत लगी और प्लस आ, तो ये जब ता से स्वर अलग हो गया या किसी व्यंजन वर्ण से स्वर अलग हो जाता है तो यह स्थिति हो जाती है जब इसका स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो जाता है तो वह पूर्ण स्वरूप में आ जाता है और हम बोलते हैं का म ल। तो ये कमल का विच्छेद हुआ। इसी प्रकार से अब कामना का देखिए तो का में आप देख रहे हैं कि एक मात्रा भी लगी हुई है, तो इससे आप ये समझिए कि जो दीर्घ आ होता है उसकी मात्रा लगती है। तो आइए हम विच्छेद करते हैं। का में हलंत, धन दीर्घ आ, धन माँ में हलंत, फिर धन माँ में आप देखिए ह्रस्व आ है क्योंकि उसके आगे कोई भी मात्रा नहीं लगी है तो ये ह्रस्व आ निकल आया। धन ना के आगे देखिए एक मात्रा लगी है यानी कि यहाँ पर दीर्घ आ है, तो ना में जब हमने हलंत लगा दी तो उसके बाद क्या आया, दीर्घ आ। तो क्या हो गया, कामना। विच्छेद करने पर यह स्थिति, जब इन सबको एक साथ हमने मेल करके बनाया तो यह स्थिति हो जाएगी कामना, कामना। अब देखिए अकबर, अकबर। अभी ये सभी वर्ण अपनी पूर्ण स्थिति में हैं, यानी कि हम इन्हें आधा नहीं कह सकते। अब जब हम विच्छेद करेंगे तो आ चूंकि स्वर है तो आ यहाँ आ गया, प्लस का में हलंत लग गई और का में आप देखिए ह्रस्व आ है। फिर बा में हलंत लग गई तो ये आधा हो गया और ह्रस्व आ इधर आ गया। फिर धन रा में हलंत लग गई और ये ह्रस्व आ। तो विच्छेद करने पर, अकबर का विच्छेद करने पर यह स्थिति बनी। जब हम इसको संधि कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अकबर, अकबर। क्योंकि विच्छेद जानना जरूरी है। अगर आप विच्छेद नहीं जानोगे तो क्या आधा वर्ण होता है और क्या वो जब स्वर उसके साथ में जाता है तो कैसे वो पूर्ण होता है, आप इसे नहीं समझ सकते। अब इसके आगे देखिए आम, आम। तो आम का कैसे होगा, चूंकि पहले स्वर है दीर्घ आ, तो दीर्घ आ, धन माँ व्यंजन है तो माँ में हलंत लग गई और धन आ, आम। जब माँ के साथ आ मिल जाएगा तो ये हलंत हट जाएगी। अब आगे देखिए कावेरी। का में बड़े आ की मात्रा है, वा में ये एक मात्रा है, ये ऊपर की ओर लगती है, हमने पहले आपको बताया था। और ये रा में दीर्घ ई की मात्रा है। तो अब का में हलंत लगी और दीर्घ आ इधर आ गया, धन आ। फिर धन वा में हलंत लग गई और चूंकि ये एक ही मात्रा है तो ए। फिर धन रा में चूंकि बड़ी ई की मात्रा है तो धन बड़ी ई, यानी कि स्वर क्या है, बड़ी ई। तो कावेरी, कावेरी का विच्छेद करने पर यह स्थिति बनी और जब हमने इसका संधि कर दिया तो ये कावेरी हो गई, ये वर्ण शब्द पूर्ण हो गया। तो इसी प्रकार से हमें अन्य शब्दों का भी विच्छेद करना चाहिए। और और अगर आप बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहते हैं तो हमें कैसे सिखाना है, इसके लिए जरूरी कि हम उन्हें सिखाएं का मा ला, कमल। अब हमें अगर बताना है तो का बोलो, का में बड़े की मात्रा का म, ना में बड़े की मात्रा का में ना। तो बच्चा मात्राओं को अपने आप सीख लेगा और उसे याद हो जाएगा। तो यह हिंदी सीखने का सबसे सही तरीका है।